everyone. Welcome to SFDC Madhukar. My name is Ashish Madhukar. I'm a 12x Salesforce certified and 2x coder. And also I'm a Salesforce integration architect and application development lifecycle architect. तो आज हम जो एक्सरसाइज 3 करेंगे। तो एक्सरसाइज 3 में हम क्या सीखेंगे कि कैसे हम ईमेल के लिए सेल्स ईमेल टेम्पलेट यूज कैसे करेंगे और कैसे हम अपना सेल्स ईमेल के लिए ड्राफ्टिंग बना सकते हैं बेसिकली। ठीक है। तो बिना वेस्टिंग टाइम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और बात करते हैं कि कौन सा हमारा आज इस पे यूज करेंगे। तो हम यूज करेंगे ही प्रॉम्प्ट बिल्डर एक्सरसाइज का जो हमारा चल रहा है अभी ये चलता रहेगा कंटिन्यू। और इसमें अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं जो एक्सरसाइज है। तो क्रिएट ए सेल्स ईमेल टेम्पलेट बेसिकली। तो सेल्स ईमेल टेम्पलेट हम कैसे क्रिएट करेंगे और उसका क्या क्या यूज है हम उसके बारे में बात करेंगे। बात करते हैं एक्सरसाइज 3। तो क्रिएट ए सेल्स ईमेल टेम्पलेट। इन दिस एक्सरसाइज you use sales email template to generate personalized email welcoming guests for their upcoming trip. You use flow to ground the template in Coral Cloud Resort customer data। तो जो भी हम ये यूज करेंगे हम इसमें एक फ्लो भी यूज करेंगे जो ऑलरेडी हमारे ऑर्ग में है। अगर आपके ऑर्ग में नहीं है तो ये पैकेज है। ये पैकेज इंस्टॉल करने के लिए हम बता देंगे कैसे इंस्टॉल करके आप वो फ्लो गेट कर सकते हो अगर आपके ऑर्ग में नहीं है तो। बट अगर जो मैंने फर्स्ट एपिसोड में बताया था और क्रिएट करने के लिए ट्रेल हेड से, तो अगर आपने वो ऑर्ग लिया हुआ है तो आपके ऑर्ग में पक्का ये फ्लो मिलेगा। ठीक है। तो सेल्स ईमेल टेम्पलेट बनाने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने सेल्स फोर्स ऑर्ग में। तो ये हमारा सेल्स फोर्स ऑर्ग है जो हमने बनाया था उस दिन और उसी को यूज करेंगे। उसको यूज करने से पहले आपको चेक कर लेना है कि क्या सेल आइंस्टाइन फॉर सेल्स आपके ऑर्ग में इनेबल है कि नहीं है। अगर नहीं होगा तो आपको इनेबल करना पड़ेगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं आइंस्टीन फॉर सेल्स। तो ये हमारा ऑप्शन है आइंस्टीन फॉर सेल्स। इस पे आपको क्लिक करना है सिंपली। और इसको क्लिक करने के बाद आपको चेक करना है कि एक चेक बॉक्स ऑन है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए आपका टर्न ऑन सेल्स ईमेल तो ऑलरेडी देखिए टर्न ऑन है। और यहाँ पे ऐड ईमेल इंस्ट्रक्शन ये सारे इनेबल है तो आपको इसमें बाकी का कुछ भी नहीं करना है। ठीक है। बाकी अगर आप ये दोनों चेक बॉक्स अगर ट्रू है तो आपका ऐड ईमेल प्रॉम्प्ट इंस्ट्रक्शंस और टर्न ऑन सेल्स। ठीक है। ये दोनों आपको इनेबल रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है जो फ्लो है जो हम फ्लो यूज करेंगे उस फ्लो के बारे में मैं बता देता हूँ। तो ये फ्लो है यहाँ पे हम फ्लो में जाएंगे। जो फ्लो है ऑलरेडी हम यूज करेंगे इस ईमेल टेम्पलेट पर्सनलाइज ईमेल टेम्पलेट बनाने के लिए। तो उसका ईमेल टेम्पलेट का नाम है ऐड सॉरी फ्लो का नाम है ऐड एक्सपीरियंस। ठीक है। ऐड एक्सपीरियंस टू प्रॉम्प्ट करके। ठीक है। ये फ्लो मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये अनमैनेज पैकेज है। ठीक है। तो ये मैं फ्लो चेक करा देता हूँ आपको इसमें क्या क्या यूज्ड है बेसिकली क्या क्या डेटा लेगा हमारा एज पर द यूजर जो हम यूजर सेलेक्ट करेंगे। तो हम कंडीशन में बात करते हैं तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो जो फर्स्ट स्टार्ट है इसका मैनुअल इनपुट नहीं है यहाँ पे ऑटोमेटिक इनपुट है। और यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट टाइप सिलेक्ट है यहाँ पे है सेल्स टेम्पलेट कैपेबिलिटी तो यही यही है। और यहाँ पे अगर सेंडर में देखोगे तो सेंडर क्या है यूजर और रिसिपिएंट क्या है कॉन्टैक्ट। जब भी आप सेल्स क्लाउड जब सेल्स ईमेल टेम्पलेट बनाते हो तो यहाँ पे रिसिपिएंट हमेशा कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है। रिलेटेड ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने कुछ नहीं यूज किया है। उसके बाद मैं बात करता हूँ जब ये ईमेल टेम्पलेट यूज होगा और डेटा वहां से कॉन्टैक्ट का डेटा आएगा तो उस कॉन्टैक्ट के डेटा के बेसिस पे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं एक्सपीरियंस। तो हमने अभी जो प्रीवियस में यूज किया था एक्सपीरियंस ऑब्जेक्ट उस एक्सपीरियंस ऑब्जेक्ट का डेटा गेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेटा क्या क्या गेट कर रहे हैं देखो। यहाँ पे जो इनपुट आया उस इनपुट के रेसिपिएंट का इंटरेस्ट 1 इंटरेस्ट 2 इंटरेस्ट 3। यहाँ पे देखो टाइप इक्वल टू इंटरेस्ट 1 2 3 और करके सारे गेट कर रहे हैं यहाँ पे ऑल रिकॉर्ड एंड ऑटोमेटिकली स्टोर द एक्सपीरियंस। ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे कैसे कौन सा इंटरेस्ट है जैसे कि मैं अगर हम इंटरेस्ट की बात करूँ तो जैसे मैं यहाँ पे ये ओपन कर लेता हूँ कॉन्टैक्ट। इस कॉन्टैक्ट का यहाँ पे
इंटरेस्ट डिफाइंड है, जैसे इंटरेस्ट 1, इंटरेस्ट 2, इंटरेस्ट 3। ठीक है, इसके इंटरेस्ट के बेसिस पे वहां पे एक्सपीरियंस का डेटा आएगा। ओके, अब मैं बात करूं यहाँ पे ए एक्सपीरियंस का जो डेटा आया है वो कहाँ पे ऐड कर रहा है, तो यहाँ पे एक यूज होता है, इसको बोलते हैं ऐड प्रॉम्प्ट इंस्ट्रक्शंस। तो ये इंस्ट्रक्शंस आता है, और इस इंस्ट्रक्शंस में देखो, पहले यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में ऐड करने के बाद देखो यहाँ पे लूप चलाया। ठीक है, ये लूप, ये फॉर लूप जो हमने ऊपर एक्सपीरियंस गेट किया है, एक्सपीरियंस फ्रॉम गेट एक्सपीरियंस, यहाँ से ये फर्स्ट टू लास्ट आइटम हम इसको लूप को आइटरेट कर रहे हैं। आइटरेट करने के बाद इस ऐड टू प्रॉम्प्ट पे हम इसको ऐड कर रहे हैं। अगर आप देखोगे डिस्क्रिप्शन में, ऐड ईच एक्सपीरियंस मैचिंग गेस्ट इंटरेस्ट टू द प्रॉम्प्ट, यहाँ पे देखोगे क्या ले रहा है, सिर्फ एक्सपीरियंस जो लूप चल रहा है उसका डॉट नेम, मतलब एक्सपीरियंस का नाम ले रहा है उसके इंटरेस्ट के बेस पे। ठीक है, तो ये फ्लो मेरा यहाँ पे एक्टिव ही है। और मैं बात करूं इस फ्लो के बाद, अगर आपने ये और लिया हुआ है बट फिर भी ये फ्लो आपके नहीं दिख रहा है, तो आप ये पैकेज मैं बता रहा हूँ, ये पैकेज, इस पैकेज का यूआरएल मैं आपको वीडियो के लिंक में दे दूंगा, आप कॉपी कर लेना वहां से। और इसको कॉपी करने के बाद आपको सिंपली अपने सेल्सफोर्स ऑर्ग में आना है। ठीक है, सेल्सफोर्स ऑर्ग में आने के बाद यहाँ पे जो आपका lightning.com है, यहाँ तक आप राइट साइड का रिमूव कर देना है, ये भी रिमूव कर देना है, एंड देन पेस्ट करना है। तो आपको सेल्सफोर्स का जो हमारा एक डोमेन है, डोमेन के बाद ये पैकेज का लिंक कॉपी करके पेस्ट कर देना और इंटर कर दोगे। इंटर जैसे ही करोगे तो आपका यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल करने के लिए पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल, आप इसको कर सकते हो। ठीक है, अब इंस्टॉल सिर्फ किसके लिए करना है, एडमिन के लिए। यहाँ पे ऑल यूजर भी आएगा, इंस्टॉल फॉर एडमिन ओनली, इंस्टॉल फॉर, तो आपको एडमिन के लिए इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे देखो कोरल क्लाउड फ्लो एपेक्स। ठीक है, तो ये आपको देगा, इसमें जो भी फीचर है आपको ये सारा इसमें लिखा होगा, तो आपको इंस्टॉल कर लेना है अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। ठीक है, अब हम इसको क्लोज करते हैं, हमारा फ्लो इच ऑलरेडी है ही। तो अब हमें क्या करना है, मेन हमारा जो काम था, ये हमारा फ्लो हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं हम अपने क्रिएट सेल्स टेम्पलेट। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, प्रॉम्प्ट बिल्डर में जाके प्रॉम्प्ट क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम चलते हैं प्रॉम्प्ट, तो हम अभी प्रॉम्प्ट बिल्डर ही यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बना रहे हैं दोबारा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऊपर टॉप पे यहाँ पे लिखे न्यू प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, न्यू प्रॉम्प्ट टेम्पलेट पे क्लिक करना है सिंपली। और यहाँ पे इस बार क्या यूज करना है, हमने दो एक्सरसाइज कर लिया फील्ड जनरेशन का, अब इस बार क्या यूज करना है, तो आपको यूज करना है सेल्स ईमेल। तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है सेल्स ईमेल। देन ईमेल टेम्पलेट का आपको नाम दे देना है जो भी, तो मैं दे देता हूँ यहाँ पे वेलकम ईमेल फॉर अपकमिंग ट्रिप। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ लिखना है तो लिख सकते हो, दिस टेम्पलेट is used to generate a welcome email for a guest upcoming trip। ओके, उसके बाद रिसिपिएंट, तो जब सेल्स आप यूज करोगे इसमें देखो रिसिपिएंट में दो ही ऑप्शन आता है, या तो कॉन्टैक्ट या तो लीड। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट। देन रिलेटेड ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे कुछ नहीं यूज कर रहे हैं, इसको ब्लैंक छोड़ते हैं। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली ये पूछेगा कि आपको यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस देना है, क्या एक्सपीरियंस इंटरेस्ट रखना है। ओके, देन इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो आपका इस पे वही प्रॉम्प्ट आपका वर्क स्पेस है, इसमें आपको टाइप करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैसेज जो भी हमारा वर्क स्पेस है वो लिखता हूँ, योर नेम इज। तो नेम इज के जगह पे आपको क्या लेना है, किसका नेम, हमें डेटा लेना है, जो भी हमारा सेंडर है उसका नेम लेना है। तो यहाँ से आप कैसे गेट करोगे, तो यहाँ पे जाओगे सेंडर में, सेंडर का क्या लेना है, फुल नेम। तो यहाँ पे आ जाओ, आप सिंपली चेक कर लो, फर्स्ट नेम फुल नेम। ठीक है, यहाँ पे तो आगे आते हैं अब, योर वर्क
in the guest success team at। अब इसके बाद क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन, तो जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, करंट ऑर्गेनाइजेशन नेम, तो यहाँ से आप ले लोगे ऑर्गेनाइजेशन नेम। ओके, देन कॉमा ए लग्जरी बीच फ्रंट रिसोर्ट। ओके, तो ये हमारा डेट हो गया रिसोर्ट। उसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पे, अब इसको देना है कि क्या करना है, तो जनरेट एन ईमेल। ओके, कौन सा ईमेल, वेलकमिंग दी गेस्ट फॉर देयर फॉर देयर अपकमिंग स्टे। यहाँ पे इसको स्पेस कर देते हैं। ओके, अपकमिंग स्टे। देन यहाँ पे क्या करना है आपको, गेस्ट का नाम, तो गेस्ट का नाम कहाँ से लोगे, सिंपली गेस्ट नेम। अब गेस्ट का नेम क्या लेना है आपको, सिंपल जो रेसिपिएंट है उसका नाम, तो यहाँ से हम रेसिपिएंट का नेम लेते हैं, तो रेसिपिएंट फुल नेम। यहाँ पे आके चेक करते हैं, इसमें नहीं दिख रहा है। लीड सोर्स, लास्ट नेम, इंटरेस्ट, फुल नेम। ओके, रेसिपिएंट नेम। देन इसके बाद चेक इन डेट। ओके, अब चेक इन डेट क्या होगा हमारा, जो उसका नेक्स्ट चेक इन डेट आने वाला है, तो ये कहाँ से मिलेगा आपको, सेम रेसिपिएंट से मिलेगा आपको। तो रेसिपिएंट पे जाएंगे और चेक करेंगे, चेक इन डेट यहाँ पे होगा, क्रिएटेड डेट, क्रिएशन डेट। ओके, फ्लैक्स, गेस्ट, इंटरेस्ट, लास्ट, लेवल, मेनी, अदर, ऑटो प्रोनाउंस इसमें नहीं दिख रहा है। ओके, रिकॉर्ड दिस, चेक इन डेट, नेक्स्ट गोस्ट, लाइफ टाइम एंड दिस, या नेक्स्ट चेक इन डेट, ये नेक्स्ट चेक इन डेट लेना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट चेक इन डेट, उसके बाद आपका चेक इन डेट हो गया, तो आप इसको इंस्ट्रक्शन क्या देना है, राइट ए स्टोरी दैट पेंट्स द पिक्चर। ओके, पेंट द पिक्चर ऑफ इनफाइनाइट। ओके, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज एंड इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज at the resort and that waves in some of the resort experience that match the guest। ओके, match the guest interest। ओके, तो जो भी हमारा गेस्ट का
इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग के बेसिस पे एक कुछ मैप करके वहाँ पे एक्सपीरियंस भी ऐड कर देना है। ओके। इंटरेस्ट। ओके। इंटरेस्ट। अब यहाँ पे क्या करना है, हमारा जो एक्सपीरियंस है, लिस्ट ऑफ एक्सपीरियंस, वो कहाँ से आएगा, फ्लो से। तो फ्लो से कैसे वो लेके यहाँ पे आना है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ रिसोर्ट एक्सपीरियंस मैचिंग द गेस्ट इंटरेस्ट। ओके। अभी जो एक्सपीरियंस, लिस्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस लेकर आओगे, वो कहाँ से आएगा आपका, तो सिंपली कहाँ जाना है, यहाँ पे, और क्या यूज करेंगे, अब फ्लो यूज करेंगे। तो फ्लो में हमारा कौन सा फ्लो का नाम था, ये ऐड एक्सपीरियंस टू प्रॉम्प्ट, यहाँ पे यूज कर लूंगा। ठीक है। तो ये आपका सिंपल हो गया। अब इसको प्रीव्यू करना है, तो यहाँ से रेसिपिएंट सेलेक्ट कर लो। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ आवर फेवरेट कॉन्टैक्ट सोफिया। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया और इसको सेव एंड प्रीव्यू पे कर दिया। अब ये सेव एंड प्रीव्यू पे करने के बाद जैसे ही हम यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे आपको रिस्पांस में क्या आता है। तो यहाँ पे देखो आप, अगर यहाँ पे आप चेक करोगे, यहाँ पे योर नेम इज आशीष कुमार, योर वर्क इज द गेस्ट सक्सेस टीम एट द ट्रायल और फॉर यू ए लग्जरियस। तो जो मैंने यहाँ पे कंटेंट लिखा था और जो मैंने फील्ड लिया था उसका देखिए ग्राउंडिंग ऑटोमेटिक हो गया, डेटा वहाँ पे आ गया, चेकिंग डेट वगैरह सब कुछ हो गया यहाँ पे। और लिस्ट ऑफ यहाँ पे देखिए नीचे दिखना है, देखो यहाँ पे सारा लिस्ट ऑफ माउंटेन ट्रॉपिकल ये सारा। अब उसके बेसिस पे देखा रिस्पॉन्स क्या बना हुआ है, यहाँ पे देखा है सब्जेक्ट वार्म वेलकम टू सोफिया रंजी फॉर ट्रायल फॉर दिस डियर सोफिया। उसके बाद यहाँ पे वी आर थ्रिल टू एक्सटेंड। अभी हमने यहाँ पे कर लिया, इसको मैं आपको ईमेल टेम्पलेट पे जब ऐड करता हूँ तब दिखाते हैं पूरा रिस्पॉन्स अच्छे से। ओके। तो ये हमारा रिस्पांस जनरेट हो गया। ठीक है। अभी रिस्पांस जनरेट हो गया, अब इसको क्या करना है, सिंपली यहाँ से एक्टिवेट कर देना है। ओके। एक्टिवेट करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसको जाना है सिंपली उस कांटेक्ट पे। जैसे इस कांटेक्ट पे मैंने था, तो पहले सोफिया को जो हमने टेस्टिंग किया था, तो सोफिया का ही ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, ये सोफिया। और इसको ईमेल टेम्पलेट यूज करने के लिए क्या करना है, सिंपली क्लिक करना है एक्टिविटी पे। एक्टिविटी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ईमेल पे आपको क्लिक करना है सिंपली। ठीक है। ईमेल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आता है, एक ऑप्शन ड्राफ्ट एंड आस्टीन। ठीक है। ये ड्राफ्ट विद आस्टीन ईमेल, इस पे आपको क्लिक करना है सिंपली। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, आपका यहाँ पे आस्टीन आपका ड्राफ्ट करने लगेगा, क्या, जो ईमेल टेम्पलेट अभी आपने यहाँ पे उसके लिए किया था। ठीक है। अब जैसे इसने आपको ये कर दिया, तो आप बस सिंपली यहाँ पे क्या करना है, क्लिक विद द मेड इंस्ट्रक्शंस। अब जो भी इंस्ट्रक्शन था यहाँ पे, आप यहाँ पे सेलेक्ट करो कौन सा इंस्ट्रक्शन था, वेलकम ईमेल फॉर अपकमिंग ट्रिप, इसको सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसे सेलेक्ट करोगे, ये आपको क्या करेगा, एनालिसिस रिक्वेस्ट करेगा, और उस एनालिसिस को रिक्वेस्ट करने के बाद आपका ये जनरेट कर देगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जनरेट करने के बाद यहाँ पे सिंपली, यहाँ पे आप ईमेल देखो क्या दिया है पूरा। आपका ईमेल देखिए, आप लिखा डियर सोफिया, वी आर थ्रिल टू एक्सटेंड ए वार वेलकम टू योर फ्रॉम ट्रायल आर्क, जो मेरा ट्रायल आर्क है, ए लग्जरी बेंचमार्क रिसोर्ट, योर अपकमिंग स्टे ऑन दिस। ठीक है। promises to be an unforgettable experience filled with the infinite possibility. Immerse yourself the beauty of the resort as you engage with the variety of experience tailored to match your interest. From the this, अब जहाँ यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है, देखिए सारा एक्सपीरियंस उसने यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे पूरा दे दिया। और मेरे यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक सिग्नेचर भी ऐड कर दिया, वार्म रिगार्ड्स आशीष कुमार, क्योंकि मैं सेंडर था वहां पे इसलिए, गेट सक्सेस टीम फॉर ट्रायल। ओके। तो मतलब यहाँ पे देखो सारे ईमेल जैसे ड्राफ्ट हम लिखते हैं, अगर आपको अब एक इतना ईमेल एक लिखने में कितना टाइम लगता है,
आज ए डेवलपर हमने आपको एक टेम्पलेट बना दिया, आज 10 फीचर के थ्रू आपने सेकंडों में अपना ईमेल ड्राफ्ट किया और आप उसको सेंड कर सकते हो। अगर आपको कुछ लगता है तो आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है। तो ये था हमारा ईमेल टेम्पलेट जनरेट करने का। आप इसको सेंड करना है तो आप सेंड भी कर सकते हो, बट इस आर्ग से सेंड नहीं होगा, क्योंकि मेरा ये जो आर्ग है, ये बेसिकली क्या है, ये ट्रैवल आर्ग है। तो ईमेल फंक्शनलिटी आई थिंक इसमें नहीं है, क्योंकि अभी सेल्सफोर्स ने हमें इस ट्रायल आर्ग में ईमेल फंक्शनलिटी नहीं दिया है सेंड करने का। ठीक है। तो अगर मैं ट्राई भी करूंगा तो आप देखोगे नहीं जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे अपना ईमेल लिख देता हूँ। ओके। बट अगर मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा तो ईमेल सेंड नहीं होगा इसमें। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे डन करता हूँ, डन करने के बाद यहाँ पे सेंड करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ देखते हैं। ओके। ईमेल तो सेंड दिखा रहा है, इसका मतलब ईमेल इस वाले आउट में हमें है। तो मैं इसको ईमेल फंक्शनलिटी हमने यहाँ पे सेंड कर दिया, और यहाँ पे आप ईमेल एक्टिविटी में आते हो तो आपको वो भी दिखता है सब कुछ। ठीक है। बट अब यहाँ पे जो ईमेल आता है वो ईमेल हमें नहीं आया होगा, क्योंकि वो ईमेल वहां से नहीं गया। ठीक है। तो वो आपका ईमेल ऐसे जो आप एक्चुअल प्रोडक्शन वगैरह यूज करोगे तो आपका सब कुछ वर्क करेगा। बस इसमें हमारा मेन मकसद था कि आपको कैसे हम दिखा सकते हैं कि जो ईमेल पर्सनलाइज कैसे बना सकते हैं। ठीक है। अब सेम जैसे मैं इस कॉन्टेक्ट के लिए किया, अब मैं ऐसे एरिका के लिए भी चेक कर लेता हूँ। जाता हूँ एक्टिविटी में, ईमेल। अब इसके इंटरेस्ट के बेसिस पे ईमेल ड्राफ्टिंग अलग होगा, क्योंकि यहाँ इसका जो ईमेल ड्राफ्टिंग होगा इसके इंटरेस्ट के बेसिस पे ईमेल ड्राफ्ट होगा। ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने एक ईमेल टेम्पलेट यहाँ पे सेल्स टेम्पलेट बना लिया, बाकी सबके लिए देखिए ऑटोमेटिक पर्सनलाइज करेगा। अब इसके बेसिस पे इसका जो भी है, जो सिलेक्शन दैट द अलाइन फेसफुली ऑफ योर प्रेफरेंसेस टीन्स वाइड्स कैंप चैन दिस वर्कशॉप दिस इज, सारा इसका इंटरेस्ट के बेसिस पे सारा ईमेल टेम्पलेट लिख के आ गया। ओके। तो यहाँ पे इसका सारा चीजें देखिए, इसके इसके कॉन्टेक्ट पे नेक्स्ट वो डेट नहीं था चेकिंग का। अगर मैं डिटेल्स पे जाऊं तो इसके चेकिंग डेट पे नहीं था, इसलिए इसके पास नेक्स्ट चेकिंग डेट ऑटोमेटिक ऐड नहीं किया। ठीक है। तो ये जो डेटा होगा आपके पास, उस डेटा के बेसिस पे आपका ईमेल टेम्पलेट जनरेट हो जाएगा। तो ईमेल, ठीक है। तो ये था हमारा सेल्स ईमेल जनरेटर यूजिंग आपका प्रॉम्प्ट बिल्डर। ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया कैसे हम फ्लो को ऐड कर सकते हैं प्रॉम्प्ट बिल्डर में, और इसको कैसे यूज कर सकते हैं बेसिकली। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन करके वहां से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। कुछ भी डिफिकल्टी आता है, आपको समझ में नहीं आता है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपको वहाँ पे हेल्प कर दूंगा। और अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, एपिसोड 1 एंड एपिसोड 2, क्योंकि अगर आपके पास एपिसोड 1 अगर आपने नहीं देखा है तो आप ये और आपको नहीं मालूम चलेगा कैसे आप क्रिएट करोगे, कैसे प्रैक्टिस करोगे। तो मैंने आपका होता है प्रैक्टिस करना, इसमें हमें सीखते भी रहेंगे और प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है। उसके बाद जब आपके पास प्रोजेक्ट आएगा तो उसके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आप उस बिजनेस के अकॉर्डिंग आप उसको प्रॉम्प्ट बिल्डर बना सकते हो, उसका टेम्पलेट बना सकते हो, वो फ्लो का यूज कर सकते हो। तो ये होप आपको वीडियो पसंद आए होंगे, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल पे हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।